नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत खास वीडियो की तरफ चल रहे हैं। ये वीडियो है वाक्य। काफ़ी लोगों को ये समस्या आती है कि वाक्य किसे कहते हैं, इसके अंग कौन से हैं, इसके घटक कौन से हैं, इसका विस्तार कैसे होता है, लोप कैसे होता है, उपवाक्य कौन से होते हैं, उपवाक्य के भेद कौन से होते हैं, वाक्य के भेद कौन से होते हैं, वाक्य कितने आधारों पर वर्गीकृत होते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज हम वाक्य का कुछ हिस्सा उठाते हैं। मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे और आपको समझ में आएगा, आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो आज लेते हैं हम वाक्य। सबसे पहले ये समझिए कि वाक्य कहते किसे हैं। सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। यानी सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे एक पूर्ण विचार हमारी समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। यह है वाक्य। अब सबसे पहले जब हम वर्गीकरण पे जाएंगे या घटक या अंगों पर जाएंगे, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाक्य के तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी वाक्य निर्माण में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। यदि ये चीज़ें हमें याद रहती है तो निश्चित रूप से हम वाक्य को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए वाक्य के तत्व समझते हैं। ये रहे वाक्य के तत्व। और आप देखिएगा कि वाक्य के 6 तत्व होते हैं। पहले मैं नाम बताता हूँ और फिर इनके विषय के बारे में जानकारी देता हूँ। पहला है सार्थकता, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है निकटता, फिर है योग्यता, और पांचवा अन्वय, और छठा पदक्रम। ये 6 तत्व हैं। इन 6 तत्वों के आधार पर वाक्य का निर्माण होता है। इन 6 तत्वों का क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है वाक्य में, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सार्थकता। सार्थकता ये बताता है कि वाक्य का प्रत्येक शब्द सार्थक होना चाहिए। यदि किसी वाक्य में निरर्थक शब्दों का प्रयोग हो जाता है तो उसे हम शुद्ध वाक्य नहीं कह सकते। जैसे बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ बच्चे शब्द जो लग गया बच्चे के साथ में, ये निरर्थक शब्द हो गया और वाक्य हमारा अशुद्ध या अटूट या छोटा हो गया या बेकार हो गया। आकांक्षा। आकांक्षा मतलब इच्छा। वाक्य में किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए, शेष नहीं बचनी चाहिए, तभी वो वाक्य शुद्ध और सार्थक वाक्य कहा जा सकता है। जैसे अब मान लीजिए मैं कह दूं कि पूर्व से उदय होता है, तो यहाँ जिज्ञासा बच गई, कौन उदय होता है? तो जब हम लिखेंगे सूर्य, सूर्य पूर्व से उदय होता है, तो हमारा वाक्य सार्थक होगा। अगला है निकटता। वाक्य का प्रत्येक शब्द जो उसमें प्रयोग हो रहा है वो निश्चित दूरी पर होना चाहिए। यानी उनके अंदर जो निकटता है या दूरी है, दोनों चीजें एक ही हैं, वो निश्चित होनी चाहिए। बहुत समीप लिख देंगे तो भी हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा, और बहुत दूर दूर लिख देंगे तो भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इसका उदाहरण अखबार में, किताब में, पत्रिका में कहीं भी देख सकते हैं। निश्चित दूरी पर हमें शब्द लिखे हुए मिलेंगे। अगला है योग्यता। वाक्य का प्रत्येक शब्द वाक्य के योग्य होना चाहिए। यदि वाक्य के योग्य नहीं होगा, जैसे उदाहरण के लिए मैं कह दूं घोड़ा घास पीता है, यह अशुद्ध हो गया, क्योंकि पीना घास के साथ योग्य नहीं हो रहा है, क्योंकि घास खाने की चीज है, पीने की नहीं है। इसी तरह अगला है अन्वय। अन्वय यानी इसको मेल भी कह देते हैं। यानी प्रत्येक शब्द वाक्य में जो प्रयुक्त हो रहा है वो वाक्य के अनुरूप होना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर सीता दौड़ लगाता है, तो यहाँ पर जो दौड़ लगाता शब्द आया है ये अन्वय नहीं हो रहा है, यानी वाक्य के साथ मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कई बार जब वाक्य को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है तो इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर वाक्य में अशुद्धि पैदा की जाती है और उसी को शुद्ध करने के लिए कहा जाता है। अंतिम हमारे पास है पदक्रम। यानी वाक्य का प्रत्येक पद क्रम के अनुसार होना चाहिए। पद मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया, एक बार फिर बताता हूं। जब भी कोई स्वतंत्र शब्द वाक्य के नियमों में बंध जाता है तो उसे पद कहते हैं। तो हमारे पास हिंदी व्याकरण में पदक्रम क्या है? पदक्रम होता है पहले कर्ता, फिर यदि है तो कर्म, और फिर क्रिया। यह हमारा पदक्रम होता है हिंदी में। पहले कर्ता आएगा, जैसे उदाहरण के लिए रमेश फल खाता है। यहां रमेश कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? काम को या क्रिया को करने वाला। खाता ये क्रिया है, और फल ये क्रम है, इसे खाया जा रहा है। यानी क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर जिस पर पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। तो ये 6 तत्व है वाक्य के: सार्थकता, आकांक्षा, निकटता, योग्यता, अन्वय और पदक्रम। इन 6 तत्वों के आधार पर किसी भी वाक्य का निर्माण होता है। अब बात करते हैं वाक्य के अंग कितने हैं। वाक्य के 2 अंग हैं।
एक को कहते हैं उद्देश्य, कई बार उद्देश्य को कर्ता भी कहकर पुकारा जाता है, और एक को कहते हैं विधेय, और विधेय को कई बार क्रिया भी कहते हैं। तो दो ही वाक्य के अंग हैं हमारे पास या घटक हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य आगे चलकर 3 भागों में बढ़ जाता है, और इसी तरह से विधेय आगे चलकर 8 भागों में बढ़ जाता है। इसके 3 भाग होंगे और इसके 8 भाग होंगे। बाकी इनके भाग कौन से हैं, वाक्य का वर्गीकरण क्या है, यानी अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यह हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक आप इन्हें याद कर दिए, लिख लीजिएगा। धन्यवाद।